वेलकम स्टूडेंट। तो अब हम चैप्टर 2 शुरू करते हैं, ठीक है ना। चैप्टर 2 क्या है? मेंटेनिंग विंडोज, ठीक है ना। विंडोज को हम लोग कैसे मेंटेन करेंगे, ठीक है ना। तो वी नीड टू परफॉर्म अ रूटीन मेंटेनेंस टू कीप द कंप्यूटर सिस्टम रनिंग स्मूथ एंड फास्ट। तो हमें कुछ स्टेप्स जो कि हम लोग करने पड़ते हैं, जो कि हम लोग को, जिससे हमारा कंप्यूटर जो है वो स्मूथ रहता है, ठीक है ना, और थोड़ा फास्ट काम करता है, ठीक है। रेगुलर मेंटेनेंस विल बूस्ट परफॉर्मेंस एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ अ कंप्यूटर प्रॉब्लम। अगर आप कंप्यूटर को रेगुलर मेंटेनेंस करते हो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तो आपका कंप्यूटर थोड़ा है फास्ट रहता है, ठीक है ना, और बेटर परफॉर्म करता है, ठीक है ना। तो व्यूइंग द डिस्क स्पेस, तो सबसे पहला उसमें व्यूइंग द डिस्क स्पेस। तो देखो, वी कैन व्यू द अमाउंट ऑफ यूज्ड एंड फ्री स्पेस ऑन डिस्क। तो हम देखो, आमतौर पे हम लोग देख लेते हैं कि आप किसी भी कंप्यूटर पे अपने किसी भी आइकन पे डिस्क जो होता है, ड्राइव डी और ड्राइव सी, तो ड्राइव ई, ड्राइव एफ, तो एफ या जी, तो अगर आप उस पर अपना कर्सर को लेके जाओ, कुछ करना नहीं है, प्रॉपर्टीज में से भी जाके चेक कर सकते हो, या फिर आप उसके कर्सर को उसके पास लेके जाओ, उसके ऊपर, तो आपको दिखा देगा। या फिर आपके जो डिस्क होते हैं ना, वो विंडोज 10 में, तो विंडोज 10 में आपको डिस्क दिखा देता है कि इतना फ्री है और इतना यूज्ड है। यूज मतलब कितना आपने इसमें डेटा भरा हुआ है, और फ्री मतलब कितना इसमें और आप डेटा भर सकते हो, ठीक है ना। तो वी शुड चेक द अमाउंट ऑफ फ्री स्पेस ऑन द कंप्यूटर्स प्राइमरी हार्ड डिस्क सी एटलीस्ट अ मंथ। योर कंप्यूटर विल ऑपरेट मोस्ट एफिशिएंटली व्हेन एटलीस्ट 20% ऑफ द टोटल हार्ड डिस्क स्पेस इज फ्री। तो बेसिकली आप जो सी है ना, जो हार्ड डिस्क मेन होता है ना, हार्ड डिस्क ड्राइव, तो सी उसको आप जितना फ्री कर सकते हो उतना फ्री रखा करो। तो अगर आप इसमें लिखा है 20% होता है, पर जितना आप उसको फ्री रखोगे उतना आपका कंप्यूटर क्या करेगा, फास्ट काम करेगा। तो उसको कोशिश करना चाहिए कि उनको क्लीन करना चाहिए, ठीक है ना। तो आप ऐसा करो, उसका ऑप्शंस क्या क्या, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन टू डिस्प्ले द स्टार्ट मेन्यू। अगर आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करना है, या फिर विंडोज़ की होती है, विंडोज़ की को भी क्लिक करोगे तो भी आपका स्टार्ट वाला ऑप्शन खुल के आ जाएगा। या विंडोज़ की होती है आपके कीबोर्ड में लेफ्ट साइड में नीचे विंडोज़ की होती है, ठीक है ना, आप उसको क्लिक करोगे तो भी खुल के आ जाएगा, ठीक है ना। क्लिक ऑन द कंप्यूटर आइकन, तो वहाँ पे कंप्यूटर आइकन तुम्हें सेलेक्ट करना है, ठीक है ना। द कंप्यूटर विंडोज़ विल अपीयर, तो कंप्यूटर की जो विंडोज़ है वो खुल के आ जाएगी, ठीक है ना, कंप्यूटर की विंडोज़ खुल के आ जाएगी। या फिर आप जाओगे, सर्च ऑप्शन आता है विंडोज़ की के बगल में, विंडोज़ की के बगल में आपका, अगर आपका जेन्युइन विंडोज़ है तो आपका विंडोज़ यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आपको आएगा कॉर्टना, तो कॉर्टना में आपको नहीं जाना है, यहाँ पे कॉर्टना के पहले आएगा सर्च वाला ऑप्शन, ठीक है ना। तो आप पे सर्च करना माई कंप्यूटर, तो माई कंप्यूटर से भी खुल के आ जाएगा, ठीक है ना। आपको इधर जाने की जरूरत नहीं है, तुरंत सर्च करोगे तो माई कंप्यूटर खुल के आ जाएगा, ठीक है ना। तो व्यू द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑन अ डिस्क, क्लिक ऑन द डिस्क ऑफ योर इंटरेस्ट। तो जिस भी डिस्क का अगर आपको स्पेस देखना है, तो उस डिस्क पे आप अपने कर्सर को ले जाके छोड़ दो, या फिर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाओ, वहाँ पे भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। To view the amount of space on a floppy disk or CD-ROM, you must insert the disk into appropriate drive before performing 3 steps। और अगर आपको CD-ROM वगैरह या इन सबको देखना है फ्लॉपी में, तो आपको सबसे पहले तो आपको उसको कंप्यूटर में लगाना पड़ेगा, तो ही तो देख पाओगे ना। इन्फॉर्मेशन अबाउट द डिस्क अपीयर इन द डिटेल स्पेस। तो देखो, यहाँ पे अगर क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे ये तो खैर आई थिंक विंडोज 7 का है ये, तो विंडोज 10 में आपको क्लियर कट दिख जाएगा। तो ये सारा प्रोसेस है। फिर ऊपर में क्रॉस बटन होता है क्लोज वाला, उसको क्लिक करोगे तो वो क्लोज हो जाएगा, ठीक है ना, ये काम है। तो डिस्क क्लीनअप क्या है? डिस्क क्लीनअप क्या है कि डिस्क क्लीनअप इज अ कंप्यूटर मेंटेनेंस यूटिलिटी डिजाइन टू फ्री अप डिस्क स्पेस ऑन अ कंप्यूटर। तो ये कंप्यूटर की तरफ से ये यूटिलिटी होती है, जिसको आप क्या करते हो कि आप कंप्यूटर में डिस्क को फ्री कर सकते हो। हार्ड डिस्क, जो हार्ड डिस्क है उसमें फ्री स्पेस कर सकते हो। द यूटिलिटी फर्स्ट सर्चेज एंड एनालाइज द हार्ड डिस्क फॉर फाइल दैट आर नो लॉन्गर ऑफ एनी यूज। तो सबसे पहले ये जो, अगर आप इस यूटिलिटी को आप यूज़ करते हो, तो सबसे पहले ये हार्ड डिस्क में जाता है, चेक करता है कि कौन कौन सी जो ड्राइव है, जो फाइल्स हैं जो कि हमारे यूज़ में नहीं आने वाली हैं, उनको वो चेक करता है, एनालाइज करता है, फिर उसके बाद से उसको रिमूव कर देता है, ठीक है ना। देयर आर नंबर ऑफ डिफरेंट फाइल कैटेगरीज दैट डिस्क क्लीनअप टारगेट व्हेन परफॉर्मिंग द इनिशियल डिस्क एनालिसिस। तो ये डिस्क क्लीनअप के प्रोसेस को करने के लिए बहुत सारे कैटेगरीज की फाइल कैटेगरीज को वो देखता है, जैसे कि कंप्रेशन, देखो, तो कंप्रेशन ऑफ ओल्ड फाइल्स, टेम्प्रोरी इंटरनेट फाइल्स, टेम्प्रोरी विंडोज फाइल, डाउनलोड प्रोग्राम फाइल, ऑफलाइन फाइल, सेटअप ब्लॉक फाइल, रिसाइकल बिन, रिमूवल ऑफ अनयूज्ड एप्लीकेशन, इन सारी चीज़ों पे वो देखता है और रिमूव करता है, ठीक है ना।
तो टू रन द डिस्क क्लीनअप इन द कंप्यूटर फॉलो दिस स्टेप। अगर आपको डिस्क क्लीनअप कंप्यूटर में चलाना है तो आपको ये स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, स्टार्ट बटन पे क्लिक करो या विंडोज बटन पे, ठीक है ना। स्टार्ट बटन पे आप कर्सर की मदद से माउस ले जाके स्टार्ट बटन पे लेके जाओ, क्लिक करो, या फिर विंडोज जो कीबोर्ड में विंडोज की होता है, विंडोज की मतलब विंडोज होता है ना माइक्रोसॉफ्ट का, ऐसे चार विंडो बने होते हैं, 4 बॉक्स, वहाँ पे एक की होता है राइट साइड में, तो ये कीबोर्ड के उस पर क्लिक करो, ठीक है ना। तो विंडोज की विंडोज स्टार्ट ऑप्शन खुल के आ जाता है, ठीक है ना। तो क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम्स, ऑल प्रोग्राम, ये तब है जब आप कर्सर को लेके जाते हो, ये ऑल प्रोग्राम्स वाला सिस्टम अब नहीं है, ठीक है ना। ऑल प्रोग्राम्स वाला सिस्टम ये विंडोज 7 में था, विंडोज 10 में तो नहीं है, ठीक है ना, विंडोज 10 में नहीं है ऐसा ऑल प्रोग्राम्स का सिस्टम है। क्लिक ऑन एसेसरीज, देखो प्रोसेस है, एसेसरीज पे क्लिक करो और सब मेन्यू विल अपीयर। क्लिक ऑन सिस्टम टूल्स, क्लिक ऑन डिस्क क्लीनअप, तो उसमें सिस्टम टूल्स पे क्लिक करो, क्लिक ऑन डिस्क क्लीनअप है, ठीक है ना। तो डिस्क क्लीनअप, अब डिस्क क्लीनअप में आ गया तो ड्राइव सिलेक्शन डायलॉग बॉक्स अपीयर्स इफ योर कंप्यूटर हैज मोर देन 1 ड्राइव। अगर आपके कंप्यूटर में एक से ज़्यादा ड्राइव है, आमतौर पे कंप्यूटर में C ड्राइव, D ड्राइव, F ड्राइव, G ड्राइव होती है, 3-4 तो ड्राइव होती है, तो उसमें आपको ड्राइव सेलेक्ट करना पड़ेगा। देखो ये अगर आप बुक खरीद लोगे तो आप बेटर आप इसको समझ पाओगे, तो प्लीज़ जिनके पास बुक नहीं है वो आप बुक खरीद लो, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, देखो तो ये आपका हो गया, ठीक है ना। तो ये आपको खुल के आ जाएगा, इसको कहते हैं डायलॉग बॉक्स, ठीक है ना। डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ जाएगा। तो क्लिक ऑन द डाउन एरो ऑफ द ड्राइव्स, यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आप क्लिक करोगे, उसके बाद से जो भी आपको, तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके जितनी ड्राइव्स है तो सारा ऑप्शन आ जाएगा, तो उसमें सेलेक्ट कर लेना, उसके बाद से ओके बटन पे क्लिक कर देना। तो ओके बटन पे क्लिक कर दोगे, इट डिस्प्लेज द टोटल अमाउंट ऑफ डिस्क स्पेस यू कैन फ्री अप। तो यहाँ पे ये दिखाएगा कि कितना स्पेस है जो कि आपको फ्री करना है, ये पूरा दिखाएगा, ठीक है ना, कि कितना स्पेस आपको फ्री करना है। विंडोज विल डिलीट ईच ऑफ द फाइल टाइप दैट डिस्प्लेस अ चेक मार्क, यू कैन क्लिक द बॉक्स बिसाइड द टाइप ऑफ द फाइल टू ऐड और रिमूव। ये बेसिकली तुमको डिस्क क्लीनअप का ऑप्शन दिखा रहा है। फिर विंडोज विल डिलीट ईच टाइप ऑफ फाइल दैट डिस्प्ले अ चेक मार्क, तो जिसपे चेक मार्क है, मतलब जो टिक है, टिक चेक मार्क मतलब जिसपे टिक लगा हुआ है उसको वो डिलीट कर देगा। यू कैन क्लिक द बॉक्स बिसाइड द टाइप ऑफ फाइल टू ऐड और रिमूव चेक मार्क, तो आप उस बॉक्स पे क्लिक कर सकते हो। देखो इस बॉक्स पे आप क्लिक कर सकते हो कि किस फाइल को आपको डिलीट करना है, ये आपके ऊपर है। तो आप चेक बॉक्स में जाके क्लिक करोगे तो अगर टिक है तो वो हट जाएगा, और अगर नहीं है तो आप क्लिक करोगे तो वो चेक मार्क अपने आप आ जाएगा, टिक हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्लिक ऑन ओके बटन टू डिलीट दिस फाइल, ओके बटन पे क्लिक करोगे, डिलीट हो जाएगा। द डिस्क क्लीनअप डायलॉग बॉक्स अपीयर, तो डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है कंफर्मिंग दैट यू वांट टू डिलीट दिस फाइल। अब देखो ये प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है। क्यों ऐसा लंबा होता है? आपसे पूछता है कि क्लिक करो, फिर आपसे पूछता है, इतना ये होता है कि कहीं गलती से इंसान से कुछ गलत ना डिलीट हो जाए, कुछ जो बहुत ज़रूरी है वो ना डिलीट हो जाए, तो इस वजह से बार बार आपसे कंफर्मेशन ले रहा है। तो डिलीट दिस फाइल, तो कंफर्मेशन आपसे लिया तो उसके बाद से वो परमानेंटली डिलीट कर देता है, ठीक है ना। यहाँ से जो चीज़ें डिलीट होती हैं वो आपके रिसाइकल बिन में नहीं जाती है, ठीक है ना, क्योंकि ये रिसाइकल बिन की चीज़ों को भी डिलीट करता है। अगर आपके रिसाइकल बिन में कुछ पड़ा है, आप डिस्क क्लीनअप चला देते हो तो वो रिसाइकल बिन की भी चीज़ों को डिलीट करेगा। तो डिस्क क्लीनअप आपको जब भी चलाते हो तो वो परमानेंटली फाइल को आपको डिलीट कर देता है, और अगर नॉर्मल फाइल आप ऐसे ही डिलीट करते हो तो वो पहले रिसाइकल बिन में जाता है, ठीक है ना। हाँ, अब डिस्क क्लीनअप को एक और तरीके से यूज़ करते हो, कमांड प्रॉम्प्ट में कमांड प्रॉम्प्ट में आपको टाइप करना पड़ेगा क्लीनअप आपको टाइप करना पड़ेगा, कमांड प्रॉम्प्ट खोलना, कमांड प्रॉम्प्ट उसमें क्लीनअप टाइप करना। तो कमांड प्रॉम्प्ट में आप क्लीनअप टाइप करने से ऐसे भी आपका क्लीनअप खुल जाएगा, ठीक है ना। डिफ्रैगमेंटेशन ऑफ डिस्क, ठीक है ना, डिस्क का डिफ्रैगमेंटेशन, ठीक है ना। Over the time with the regular use, files and folders on the computer hard disk break down or become fragmented. तो टाइम टू टाइम, ठीक है ना, जो भी फाइल्स एंड फोल्डर्स हार्ड डिस्क पे होते हैं वो छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक हो जाते हैं। तो व्हेन कंप्यूटर फाइल्स आर फ्रेगमेंटेड दे आर टिपिकली डिसऑर्गेनाइज्ड एंड इन द रॉन्ग प्लेस। तो कई बार डीऑर्गेनाइज हो जाती है, कुछ इधर हो जाती है, कुछ इधर हो जाती है। दिस कैन कॉज द सिस्टम टू रन स्लोली एंड एक्सपीरियंस प्रोसेसिंग प्रॉब्लम। तो ये थोड़ा कंप्यूटर को स्लो कर देता है, प्रोसेसिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, ठीक है ना। defragmentation, तो ये defragmentation, the disk defragmentation is a process that rearranges the file stored on a hard disk for occupying the attached storage location to increase the computer space। तो जो डिस्क defragmentation है वो बेसिकली जितने भी कंप्यूटर की अनऑर्गेनाइज्ड फाइल्स है उनको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में कन्वर्ट करता है, ठीक है ना। बेनिफिट्स ऑफ defragmenting,
डिफ्रैगमेंटिंग के बेनिफिट्स क्या क्या है, ठीक है ना। एज द ओवरऑल साइज ऑफ द डिस्क ड्राइव कीप्स इंक्रीजिंग, जैसे भी डिस्क ड्राइव की साइजेस हैं वो इंक्रीज होती जाती हैं। डिफ्रैगमेंटिंग का कंप्यूटर रेगुलरली में इवन हेल्प इन इंक्रीज इट्स लाइफ स्पेन, ठीक है ना। तो ये जो आपकी फाइल्स है ना उसका लाइफ स्पेन बढ़ाने का काम आता है, ठीक है ना। डिफ्रैगमेंटेशन को यूज़ करोगे तो आपकी फाइल और सेफ रहेगी, ठीक है ना। अ सिस्टम नीड्स टू वर्क क्वाइट हार्ड इन ऑर्डर टू कलेक्ट फ्रैगमेंटेड इन्फॉर्मेशन अक्रॉस लार्जर एंड लार्जर डिस्क, और कंप्यूटर को बहुत मेहनत भी लगती है कि जो भी फ्रैगमेंटेड फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं उनको डिफ्रैगमेंट करने में। कंसिडरिंग द अमाउंट ऑफ वर्क इट अंडरटेक, इट सीम्स लाइकली दैट डिफ्रैगमेंटिंग कैन हेल्प हार्ड डिस्क लास्ट सिग्निफिकेंट लॉन्गर, ठीक है ना। तो बेसिकली जो अमाउंट ऑफ वर्क इट सीम्स लाइकली दैट डिफ्रैगमेंटिंग कैन हेल्प हार्ड ड्राइव लास्ट सिग्निफिकेंटली लॉन्गर। तो हार्ड डिस्क की अगर आप लाइफ की बात करोगे तो हार्ड डिस्क की लाइफ और अच्छी होती है अगर आप डिफ्रैगमेंटेशन करते हो तो डिफ्रैगमेंटेशन को चलाने का इसमें प्रोसेस दिया है, ठीक है ना। तो डिफ्रैगमेंटेशन को चलाने का प्रोसेस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आप खुद से भी पढ़ना जहाँ तक मैंने पढ़ाया, और बुक्स आप लोग प्लीज़ ले लो, ठीक है ना। थैंक यू।